राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जब ये दोहा कबीर ने कहा था तो उस समय इसका कुछ अलग ही अर्थ था, लेकिन अब लोगों ने कुछ अलग ही अर्थ समझ लिया है। नमस्कार, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं 1 मिनट। चुनाव आते ही राम के नाम का अस्तित्व खतरे में आ जाता है, या यूँ कहें कि पार्टियां उपयोग करने लगती हैं तो गलत नहीं होगा। राम मंदिर से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। जिस ज़मीन की कीमत 5 मिनट पहले 2 करोड़ थी, वो 5 मिनट बाद 18 करोड़ हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सपा और आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए उन सबूतों को पेश किया है जिसमें यह बताया गया है कि कुछ ही मिनट में किस तरीके से मंदिर की ज़मीन जो पहले 2 करोड़ में थी वो 18 करोड़ की हो गई। जब से ये मामला सामने आया है, करोड़ों इस देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है। इस घटना से उनको तकलीफ पहुंची है, क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया, आप सामने आके बताइए। भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस ट्रस्ट के नाम पे चंदा वसूला था। करोड़ों का चंदा पूरे देश से वसूला है। उसका एक एक पैसे का हिसाब और जवाब आपको देना चाहिए। भाजपा के लोगों, आपको सामने आके बताना चाहिए। और जो बात एक अपनी सफाई में चंपत राय जी ने कही, वो बड़ी हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा ये जमीन महंगी है, और ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जब खरीदा था अंसारी जी ने और तिवारी जी ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, उस वक्त रजिस्टर्ड अनुबंध बहुत पहले कर लिया था, तो दाम सस्ते रहे होंगे, बाद में हमें महंगा हो गया। अब ये झूठ कितना बड़ा है, यही बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जब ये बैनामा हुआ तो इसमें साफ तौर पे लिखा जाता है कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो जमीन आप खरीद रहे हैं। और ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। इसका मतलब न पूर्व में इसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, न कोई पेशगी ली गई है, न कोई पैसा लिया गया है। अगर हरीश पाठक और अंसारी के बीच में, अगर कुसुम पाठक और तिवारी के बीच में कोई एग्रीमेंट पहले हुआ होता तो इस बैनामे में उसका जिक्र जरूर होता। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी। आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। आप कह रहे हो वहां जमीन महंगी है। अरे भाई, सरकारी रेट भी अगर आप मान लें, जो आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा तय किया जाता है, तो वो भी 5 करोड़ 80 लाख है। और बैनामे के समय में 2 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई। ये बात किसी और को नहीं पता थी, आपके सदस्य को पता थी, अनिल मिश्रा जी को। भारतीय जनता पार्टी के मेयर
ऋषिकेश उपाध्याय को पता थी, वो वहीं पे मौजूद थे। जब आपके ट्रस्ट के एक मेंबर और भाजपा के नेता को ये पता था कि ये 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, तो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार क्यों किया गया, क्यों ये बेईमानी की गई। और वहां पर हरीश पाठक भी मौजूद थे, कुसुम पाठक भी मौजूद थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाले भी मौजूद थे। अगर आप कह रहे हैं कि कोई पूर्व में एग्रीमेंट हुआ था, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस एग्रीमेंट को तोड़ते हरीश पाठक तो 2 करोड़ रुपए उन्हें देना पड़ता, तुरंत बेच देते वो 18.5 करोड़ रुपए में। अगर वास्तव में ये ज़मीन इतनी महंगी है तो 16.5 करोड़ रुपए हरीश पाठक कमा लेते। तो इस प्रकार के झूठे तर्कों से अब कुछ नहीं होने वाला है। सारा भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आ चुका है। दुनिया में टोक्यो हो, पेरिस हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, दुनिया में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते हुए अगर आपने सुना हो तो बताइए। 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगे होते हुए कहीं आपने सुना हो तो दिखाइए। और जो बात आपने पूछी, ये तो बैनामे में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है ना। बैनामे में तो लिखा हुआ है कि पूर्व में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, सारे भारों और प्रभारों से मुक्त जमीन है जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची। इसका कहीं जिक्र ही नहीं है, बैनामा आपके सामने है, देख लीजिए आप। फिलहाल देश दुनिया की और तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए 1 मिनट के साथ। धन्यवाद।